बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तुख्म मलंगा के बारे में। अक्सर आपने बाज़ारों में शरबत में तुख्म मलंगा देखा होगा। तुख्म मलंगा एक मशहूर और गर्मियों में कसरत से इस्तेमाल होने वाले बीज हैं, जिसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है और इसके इस्तेमाल से बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। तुख्म मलंगा का इस्तेमाल आम तौर पर मशरूबात में होता है, जिसकी वजह से मशरूबात में मिठास भर आती है और इसके साथ साथ गर्मी में फौरी तौर पर इससे ठंडक भी हासिल होती है। इसको वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। तुख्म मलंगा, इसको बलंगा भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल अमूमन मशरूबात में होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद गर्माइश का ख़ात्मा होता है। इसके इस्तेमाल से मैदे की कारकर्दगी बेहतर होती है, तज़ाबियत में कमी आती है। तुख्म मलंगा तुलसी पौधे की ही एक किस्म है, लेकिन इसके पत्तों में थोड़ी सी खटास होती है। अमूमन इसका पौधा 4 फीट तक का होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 खाना हज़म करने में मदद करता है और तज़ाबियत में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा ये पेट और आंतों की सफाई करता है, नींद को बेहतर बनाता है, मदाफ़ती निज़ाम को मज़ीद बेहतर करता है। शुगर के मरीज़ और आम अफराद जो वज़न बढ़ जाने की वजह से परेशान हैं, आज हम आपको एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिस पर अमल करके आप सिर्फ 7 दिन में अपनी चर्बी पिघला सकते हैं। ये नुस्खा लीमू से बनाया गया है, जो कि चर्बी पिघलाने के लिए इंतहाई शानदार फल है और इसके इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म तेज़ होने के साथ वज़न कम होता है। शरबत बनाने के लिए दर्ज झेल अज्जा चाहिए होते हैं: 1.5 गिलास पानी, 1 चम्मच तुख्म मलंगा, 1 चम्मच शहद, 1.5 चम्मच लीमू का पानी। इन तमाम अशिया को अच्छी तरह मिक्स कर लें। एक दफ़ा फिर सुन लें कि शरबत बनाने के लिए 10 झेल अज्जा ज़रूरी हैं: 1.5 गिलास पानी, 1 चम्मच तुख्म मलंगा, 1 चम्मच शहद, 1.5 चम्मच लीमू का पानी। इन तमाम अशिया को अच्छी तरह मिक्स कर लें और दिन के किसी वक्त भी इसका इस्तेमाल करें। आप अपने जिस्म में पैदा होने वाली ताकत को ख़ुद महसूस करेंगे। गर्मियों में तुख्म मलंगा का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल जिस्म की गर्मी को मारता है और ठंडक पैदा करता है। ये इंसानी सेहत के लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की सहायत भी पाई जाती है। इसके अलावा तुख्म मलंगा में ओमेगा 3 भी वाफर मिकदार में पाया जाता है, यानी इसमें दीगर की निस्बत 60% से ज़ायद ओमेगा 3 पाया जाता है, जिसकी वजह से तुख्म मलंगा के पौधे का शुमार उन पौधों में किया जाता है जो सबसे ज़्यादा फैटी एसिड की मिकदार रखते हैं। ये हाई कोलेस्ट्रॉल से महफूज रखता है और दिमाग को मजबूत बनाता है। तुख्म मलंगा का इस्तेमाल हर तरह से मुफीद है। तो नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल MH पाक TV को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहेगी। अगर आप मज़ीद नुस्खे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको वक्तन फ़ौक्तन इंशाअल्लाह अच्छे नुस्खे बताता रहूँगा, जिससे आप गर्मी के मौसम में गर्मी से महफूज रह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और अपने मशवरे से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर नवाजेंगे आप इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त आने वाली वीडियो तक। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।